जागो जैनी जागो, अनमोल विरासतें तुम्हें जगाती हैं, अक्षत के 2 दानों के बदले मोती तुम्हें लुटाती हैं। 2021 के आगमन से ठीक 100 घंटे पहले आप सभी को चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। जैन संस्कृति करोड़ों करोड़ों सागर प्राचीन है, अनमोल है, इतनी अद्वितीय है कि हर कोई की नजरें इस पर गड़ी रहती हैं। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी वर्ष रहा हो, कोई भी इसी तरह हो, हमारी लकीर को छोटा करने के लिए अपनी लकीर बड़ी नहीं की जाती, हमारी लकीर को काटने मिटाने की हर समय कोशिश की जाती है। और ऐसी ये कोशिश शुरू हो गई दक्षिण से। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये तमिल की एक 19 मिनट की यूट्यूब पर चल रही वीडियो है। चैनल जो लिखा है तमिल के अंदर इसका है छिंदा नायलार पैरावी। थिंकर्स ग्रुप है कोई जिसने इसको जारी किया और जैन समाज के लिए एक इतनी गंदी शर्मसार बातें कही हैं। तथ्यहीन भ्रामक जो उद्घोषक कुछ जानता ही नहीं है जैनों के बारे में, वह शायद धर्म के बारे में नहीं जानता है। ये लगता है जैसे किसी विरोध बदले के लिए यह पूरी 19 मिनट की वीडियो बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि जो 24वें तीर्थंकर जैन कहते हैं ना, इस नाम के महावीर नाम के कोई भगवान नहीं थे। वह कहते हैं कि बिहार में जब हम कहते हैं कि कुंडपुर या कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था या पावापुरी से मोक्ष हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार कहते हैं ये तो बुद्ध जी का था। और उन्होंने कह दिया महावीर नाम का अगर कोई था तो 600-700 पहले यह राजस्थान से आया हुआ है। ऐसी बात चल रही है। यह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को भी शिव मान देते हैं। कहते हैं आदिनाथ नाम के ऋषभ नाम के कोई थे ही नहीं। इनके कहने के लिए इन्होंने गूगल से कुछ ऐसे वर्ड निकाले और उनको भ्रामक रूप से प्रचारित करना शुरू कर दिया। कह दिया जैन नाम की कोई व्यक्ति है ही नहीं, संप्रदाय ही नहीं है जैनों का। जो 2000 साल पहले 40 करोड़ थे उनके बारे में शून्यता कर दी है। ऐसे भ्रामकता के ऊपर बढ़ती जा रही है और लोकप्रियता के रूप में कहते हैं इस तरह की बातें अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में कोई ना कोई इसको पेश करना शुरू कर देगा। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर हमारे जो मंदिर हैं इसी रूप में होते हैं। उत्तर भारत की तरह नहीं कि शिखरबद्ध मंदिर बन गए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए। यहां पर तो जब उत्तर में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त मौर्य समय से जो साधु आए यहां पर चाहे, तब उन्होंने इसी तरह गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ियों के ऊपर अपना शयन स्थान बना लिया, ठहरने का स्थान बना लिया। वहीं पर तप करते थे, वहीं पर शयन था, वहीं प्रवचन की सभाएं लगती थी। और यही यहाँ के कहते 2000 वर्ष प्राचीन यही मंदिर हैं जो पूजनीय है आज की तारीख में भी। लेकिन यहां पर कोई आ नहीं पाता है। उत्तर से भी लोग बहुत कम आते हैं और यहां के लोग भी गांव से दूर होने के कारण यहां के दर्शन नहीं कर पाते। हमारी ये जो सभ्यता है, संस्कृति है अनमोल, जिसको जान नहीं पाते और इसके कारण अभ्रामक प्रचार को बार बार फैलाया जाता है। इनके लिए पूजनीय वंदनीय स्थानों पर आकर हमें पहचान पाते हैं कि कैसे रहे। लगभग 130 गांवों में इस तरह हमारे गुफाएं, मंदिर, पहाड़ियां हैं जहां पर उसकी स्ट्रीट साथ में होती है, वहीं पर जैन लोग रहते हैं अधिकांश रूप से। और हां, केवल 6.25 करोड़ की तमिल की पॉपुलेशन के अंदर से मात्र 0.12% ही जैन है। 83,000 2011 की सरकारी गणना के अनुसार। हम मानते हैं 2-2.5 लाख होंगे, पर इसमें से अधिकांश जो है ना वे राजस्थान, गुजरात से आकर यहां शिफ्ट होकर बस गए, जिनका फाइनेंस का काम था और काफी समृद्ध हैं। इसलिए ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं केवल उनको से अपना द्वेष रखते हुए। बेसिक जो तमिल के हमारे जैन थे अब तो उनकी गिनती घटकर मात्र 20-25 हजार रह गई है, केवल 20-25 हजार। और खास बात यह है दक्षिण के अंदर, चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, केरला हो, सभी जगह केवल दिगंबर जैन ही और केवल अपने को जैन कहते हैं। हमारे उत्तर की तरह वो बटे नहीं हुए हैं कि ये मूर्ति पूजक है, श्वेतांबर है, कई तरह की यहां पर बट गए हम लोग, स्थानक है। वहां ऐसा कोई बंटवारा नहीं है आज की तारीख में भी। और बेसिक जो मूल जैन है तमिल के, वह अभी तक दिगंबर परंपराएं मानते हैं और 80% तो ये भी नहीं जानते कि हम लोग इतने बटे हुए हैं उत्तर के अंदर। 99% लोग हिंदी नहीं जानते। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें बार बार इस तरह की मिथ्या प्रचार करा जाता है कि कोई आदिनाथ नहीं है, कोई महावीर नहीं है, जैन नाम की कोई संप्रदाय ही नहीं है। वे कहते हैं मारवाड़ी लोगों के लिए कि मारवाड़ी हैं और ये मार और वार बना के ये अलग रूप से एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इस तरह की बातों को सोचकर हैरानगी होती है कि हमारी कोई संस्थाएं इसके बारे में आवाज तक नहीं उठाती। केवल एक संस्था है जो यहां पर तमिल की बेसिक है, जो इस समय लग रही है इस तरह की अहिंसा वाक करके समाज को जागरूक कर रही है। इस तरह की हमारी 2000 वर्ष पुरानी जितनी भी हमारी इस तरह की गुफाएं हैं, पहाड़ियों पर हैं, इस तरह के
क्षेत्रों को ही आज पूजनीय वंदनीय है। पर अफसोस है कि ना उत्तर से कोई इधर आता है, जगह जगह घूम के चले जाते हैं पर इनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। यह शहरों गांव से दूर होती हैं, इन पर पहुंचना आसान नहीं होता है। हमें इस तरह की अवेयरनेस लानी होगी। अहिंसा वाक जैसे वहां कर रहा है, हर महीने के पहले संडे को वह एक ग्रुप बनाकर जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, गांव से एक प्रकार से जुलूस सा निकलता है, इस साइटों तक पहुंचते हैं, फिर वहां पर जागरूक करते हैं, बताते हैं जानकारी क्या क्या है, और कुछ लोगों को वहां पर नोटबुक्स किताबें भी मुफ्त वितरित की जाती हैं और वापस वहीं पर आते हैं। इस तरह अहिंसा वाक की तरह कोई संस्था इस तरह की जागरूकता नहीं कर रही है। हमारी अनमोल सबसे ज्यादा विरासतें इन्हीं जगहों पर ठहरी हैं और जहां पर हमारे बारे में उल जलूल कहा जा रहा है। देख रहे हैं आप उसी 19 मिनट के वीडियो के कुछ अंश, जिसमें कहा गया है महावीर नाम का कोई नहीं, यह तो परशुराम था। जैन कोई नहीं होते, यह तो मारवाड़ी हैं जो हमारा यहां पर दोहन करने आए हैं। तमिल जैन जो है ना बेसिक, वह आज बहुत ही नीचे है। अब खुशी तो इस बात की भी होती है, यहां की संस्थाओं ने उन बेसिक तमिलों के लिए 100% स्कॉलरशिप सरकार से लेने की सफलता प्राप्त की। जैसे कर्नाटक में हमारी दर बहुत नीचे है, ना आदिनाथ को मान रहे हैं ना जैन को मान रहे हैं। अगर इस तरह के वीडियो प्रसारित होते रहे तो आने वाले भविष्य के अंदर हमारा इतिहास अपने आप से मटने लगेगा, क्योंकि इस तरह के हमें सबूत आगे आने लगेंगे। रोकना होगा इस तरह की अलग अलग बातों को, रोकना होगा यह कहने से कि जैन संप्रदाय एक समय नहीं आदिनाथ भगवान से चलता आ रहा है और जियो न जीने दो परस्पर जीवन आपको संदेश देने वाले महावीर थे, हैं और सदा रहेंगे हर के मन में। भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर अहिंसा की मूर्तक है वो। इस तरह की बातें करने वाले को, उद्घोषक को, चाहे वीडियो को हमें रोकने होंगे, क्योंकि यह संस्था 5-6 साल से इस तरह के अनगर प्रचार जगह जगह से तमिल के अंदर होते रहे हैं। 5 साल पहले भी इसी तरह के वीडियो काफी ज्यादा कहे गए थे। इस वीडियो को जरा दिखा के हम इसकी कोई लोकप्रियता करना नहीं चाहते, लेकिन समाज को इतना बताना चाहते हैं। ये जो हमारी पीछे की आप देख रहे हैं ना, ये गुफाएं, पहाड़ियां, कहते हैं यहां आकर अपने आप आनंदित होने का मन लगता है। जो उत्तर के मंदिरों में आपको मिलेगा अतिशय, उससे ज्यादा चमत्कार कहते हैं अंदर मांगलिक क्रियाएं, अंदर शांति की भावना यहां आके अपने आप उत्कंठित होने लगती है। जब भी आते हैं इनकी एक बार दर्शन करिए। हम तो यह कहते हैं यहां के लोग जो बेसिक तमिल वाले हैं आज भी उसमें से 80% नीचे हैं, और अफसोस ये हो रहा है आज वह बढ़ते जा रहे हैं। हमारी संख्या तमिल जैनों की गिरती जा रही है। कारण 2 हैं, या तो वह बाहर जाके बसते जा रहे हैं, या अंतर जातीय विवाह के अंदर वह जैनों से विमुख होते जा रहे हैं। डर तो यहां लगता है यहाँ के लोगों स्थानीयों में, जिसकी हमारी कईयों से यह बात हुई, उन्होंने कहा कि आने वाले 40-50 साल में जो मूल जैन है यहाँ का, तमिल जैन है, वह मिट ना जाए। क्योंकि यहां पर कहते हैं अगर तमिल भाषा, तमिल लिपि, तमिल लिटरेचर शुरू करने वाले बेसिक रूप 2000 साल पहले केवल जैन ही थे, और आज जैनों की गिनतियां इतनी कम होती जा रही है। और इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने आज ही थोड़ी देर पहले तमिलनाडु के माइनॉरिटी कमीशन में जैनों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अजीत प्रसाद जी से भी बात की, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, जरा सुनिए। That one gentleman or group, thinkers group, has put some video in Tamil that there is no Mahavir, no Jains, all are Marwadi. Yeah. So, and there is no, his birthplace is not the Kundalpur and not the most place is Bhavapuri. No, tell me, yeah. So, what the steps you have said taken in that? Tomorrow we are meeting the Commissioner of Police, Chennai. Yeah. We are giving official complaint. Ji. And if need arise, we are going to go to Madras High Court also. Okay. Yeah. So, We because are taking it very seriously, yeah. 2 दिन 2 कल्याणक। 28 दिसंबर तीर्थंकर श्री हरनाथ जी का जन्म कल्याणक। जी हाँ, 17वें तीर्थंकर श्री कुंतुनाथ जी के मोक्ष जाने के 1000 करोड़ कम चौथाई पल्ले बीत जाने के बाद 18वें तीर्थंकर श्री हरनाथ जी को मंगसरी शुक्ल चतुर्दशी यानी कल जो इस वर्ष 28 दिसंबर को है, इस दिन हस्तिनापुर में महाराजा श्री सुदर्शन जी की महारानी श्रीमती मित्र सेना के गर्भ से जन्म हुआ। आपकी आयु 84,000 वर्ष तथा कद 30 धनुष था। आपने 42,000 वर्ष तक न्यायपूर्वक शासन किया। और अगले ही दिन 29 दिसंबर तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी का है तप कल्याणक मंगसरी शुक्ल पूर्णिमा, जो इस वर्ष 29 दिसंबर को यानी इसी दिन बादलों का विनाश देखकर आपके मन में वैराग्य की भावना बलवती हुई थी और श्रावस्ती नगर के ही सहेतुक वन में 1000 राजाओं के साथ पंचमुष्टि केश नोच करके दीक्षा ले ली।
3 उपवास के बाद श्री सुरेंद्र दत्त जी ने खीर के रूप में आपको प्रथम आहार दिया था। आपने 14 वर्ष तपस्या की। बोलिए श्री तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी व तीर्थंकर श्री अरनाथ जी की जय। और मृत्यु लोक से देवलोक की यात्राएं। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी के संग में एक ही दिन में शनिवार को यानी 26 दिसंबर को 2 दुख भरी खुश खबर आई। इस मृत्यु लोक को छोड़ देवलोक की यात्रा। आचार्य श्री मेरुभूषण जी के सुशिष्य 76 वर्षीय आचार्य श्री पारस सागर जी की समाधि हो गई। 1 सप्ताह पूर्व ही उन्होंने आहार छोड़कर सल्लेखना धारण कर ली थी। अंतिम समय मुनि श्री विरंजन सागर जी संग उनके पास तीर्थ क्षेत्र द्रोणगिरी में विराजमान थे। ओम नमः सिद्धिभ्यो का उच्चारण करते समाधि मरण यानी अनंत जन्मों की साधना का प्रतिफल। एक दिन पूर्वी यानी 25 दिसंबर को आपके द्वारा उपाध्याय श्री अभिनंदन सागर जी को अपना आचार्य पद दिया गया था और आचार्य श्री सन्मति सागर जी के सुशिष्य शुल्लक श्री ध्यान भूषण जी की भी अपने जन्म स्थान सोरई मणावरा यूपी में शनिवार मध्यरात्रि में अकस्मात समाधि हो गई। स्वभाव से सरल अत्यंत निष्प्रय स्वभावी शुल्लक शिवपुरी से विहार करते हुए अपने जन्म स्थान पर पहुंचे थे। इससे पूर्व बुधवार यानी 24 दिसंबर को शुल्लक श्री सन्मति नंदी जी की भी समाधि की सूचना मिली है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी परिवार तीनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करता है। सूचना यह भी मिली है कि सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में विराजित आचार्य श्री आदर्श सागर जी का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा। भावनाएं बहाएं, जाप करें, शीघ्र उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिए। कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए, संकल्प कर लीजिए, हमारी संस्कृति पर उठने वाले हाथ को हम रोक लेंगे। हर जुबान ऐसी उठेगी हम उसको रोक लेंगे। ऐसी बातों को हम नहीं बढ़ने देंगे। ये हमें संकल्प लेना होगा। कहते हैं ना, आओ चले तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे। यह ना समझो ये निशाएं हमारा पथ रोक लेंगी। जब मिलकर चलेंगे साथ, दीप क्या हजारों सूरज जल पड़ेंगे। एक होइए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।